ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो बच्चे, सबसे पहले चैप्टर के नाम से समझते हैं। चैप्टर का नाम दिया हुआ है बेटा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यानी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ये बात क्लियर है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफ़र होंगी। डिफ़र का मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होंगी। ओरिजिनल सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं अपना। कहने का मतलब जो केमिकल रिएक्शन में ऐड होते हैं और वही कहलाते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस। और उनके मिलने से जब उनके बीच में केमिकली रिएक्शन होगा तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। ये बात क्लियर है, उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब आप कह रहे हो सर आपने तो बता दिया, मेरे को समझ में कैसे आएगा कि कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ। हाँ बेटा, ये बात तो आपकी सही है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। एग्जांपल में ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप जानते हैं बेटा हाइड्रोजन क्या होती है, बर्न होती है। कहने का मतलब हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने की। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये क्लियर है। तो कहने का मतलब ये दोनों गैसें क्या करती हैं, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एलिमेंट को बर्न करती हैं। और ये बर्न करने के बाद क्या करेंगी, उस सब्सटेंस को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन अब यहाँ देखो, जब H2 यानी जिसे हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन, और जब O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, जब ये आपस में केमिकली रिएक्शन करेंगे, आपस में क्या करेंगे, केमिकली रिएक्शन करेंगे, तो H2O बनाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये बात क्लियर है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ अलग कैसे हो गई। ओरिजिनल सब्सटेंस जो था उसका काम था सब्सटेंस को बर्न करना, यानी H2 एक ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसका काम है एलिमेंट को या सब्सटेंस को बर्न करना। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कुछ सब्सटेंस बर्न होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ है कि कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है इनकी प्रेजेंस में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो इन्होंने बनाया, जो इन्होंने क्या किया, एक नया सब्सटेंस बनाया जिससे हमने नाम दिया H2O। H2O क्या होता है बेटा, वाटर होता है। और वाटर काम क्या करता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। न्यू सब्सटेंस तो बन गया और वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं, बिल्कुल अलग हैं। अब वाटर क्या करता है, वाटर जो है उन सब्सटेंस को जो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में बर्न किए गए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किए गए, उनको क्या करता है, उनको बुझा देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पानी का काम है सब्सटेंस को बर्न होने से बचाना। पानी का काम क्या है, सब्सटेंस को बर्न होने से बचाना। ये तो क्लियर है ना, पानी क्या काम करता है, आग को बुझा देता है। तो यानी कहने का मतलब जो नया सब्सटेंस बना, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो नया सब्सटेंस बना हमारे पास, वो क्या काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस H2 और O2 से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। ये सीधी सी बात है, जब भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से हमेशा अलग होंगी। उसे हम एक नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। इज़ दैट क्लियर? बहुत अच्छे समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट? अगर आपसे कोई पूछता है बेटा रिएक्टेंट होते क्या हैं, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो अपना पार्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि पीछे वाले एग्जाम्पल से एक बार बात कर लेते हैं, उससे भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे वो रिएक्टेंट है। देखो बेटा, यहाँ पर
कौन कौन पार्ट ले रहा है, H2 और O2, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं। ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इनसे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ वाटर, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। इज़ दैट क्लियर? इसे आप क्या कहोगे, इसे कहेंगे प्रोडक्ट। ये बात ध्यान रखना, इसे आप क्या कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। ठीक है, ये क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं एग्जाम्पल से रिएक्टेंट क्या होता है। इसने बोला सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट कैसे पता चलेगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यानी LHS साइड पे जो भी सब्सटेंस प्रोवाइड होंगे दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वो सब्सटेंस अपनी ही फॉर्म में है। अगर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाता है, वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा फिर, और जब नया सब्सटेंस बनाएगा तो उसे रिएक्टेंट आप नहीं कहोगे। ओरिजिनल सब्सटेंस जो हमारे पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको अच्छे समझा रखा है। यहाँ पे देखिए Mg को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, 9th में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि मैग्नीशियम को Mg से दिखाया जाता है, उसका सिंबल Mg है। O2 को हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों जो सब्सटेंस हैं Mg और O2, ये क्या कर रहे हैं, अपना पार्ट ले रहे हैं, किस में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। क्योंकि अभी इसमें देखो कोई भी चेंज नहीं है, Mg अपनी फॉर्म में है, O2 अपनी फॉर्म में है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, LHS में भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए पार्ट कर रहे हैं अपना। कौन से दो सब्सटेंस, Mg प्लस में O2। अब इनसे एक नया सब्सटेंस बना जिसको नाम दिया गया MgO। इनसे क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना जिसे नाम दिया गया MgO। अब MgO जो है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये वाइट पाउडर होता है, क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। अब मैग्नीशियम जो है एक वाइट रिबन होता है, क्या होता है, वाइट कलर का एक रिबन जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो ये वाइट पाउडर बना देता है। क्या बना देता है, वाइट पाउडर, जो कि हमें किस में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ये वाइट पाउडर को एक नाम दिया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में मिलता है, यानी इसकी स्टेट क्या हो गई, सब्सटेंस की चेंज हो गई और एक नया सब्सटेंस हमें मिल गया न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये केमिकल रिएक्शन है, और ये केमिकल रिएक्शन है। और Mg प्लस में O2 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? और जो रिएक्शन होगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, आगे वाले पेज में हम प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रिएक्शन होगा बेटा, ये जो MgO बना, क्या बना, MgO, जो MgO हमारे पास बना इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि ये एक नया सब्सटेंस बना रहा है। जो पार्ट करते हैं अपना उसे तो हम कहते हैं रिएक्टेंट, लेकिन जिससे नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफ़र होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। इसे क्या नाम दिया जाएगा, प्रोडक्ट नाम दिया जाएगा, ध्यान रखना। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा। देखो बेटा, अब प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस जो हमें मिलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था MgO न्यू सब्सटेंस मिला था रिएक्शन करने के बाद, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। आफ्टर केमिकल रिएक्शन हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे Mg प्लस में O2 रिएक्टेंट है, LHS साइड पे कुछ भी होगा वो सब क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और सीधी सी बात है, Mg प्लस O2 अपनी फॉर्म में, अपने ही सब्सटेंस की फॉर्म में है, इनके अंदर कोई भी चेंज अभी नहीं है। Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम अपने ही फॉर्म में है। O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, ये अपने ही फॉर्म में है। इसके बाद जो सब्सटेंस बना, जो न्यू सब्सटेंस बना,
उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी LHS साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे RHS साइड पे क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छी बात है बेटे। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। यानी डेली लाइफ में भी हमारे कई केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लग गया तो उसे भी हम क्या कहते हैं? रस्ट लग गया तो उसे भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर चेंज हो गया ना। क्योंकि कैसे चेंज हो गया? अब एक बच्चा कह रहा है चेंज कैसे हुआ बेटा? देखो, आयरन जो होता है, आयरन जो जिस फॉर्म में हमें मिलता है, ओरिजिनल सब्सटेंस में हमें मिलता है, वो रस्ट नहीं लगा होता उस समय उसमें। लेकिन क्या होता है, जब उस पर मॉइस्चर होता है या एयर होती है तो उससे क्या होता है? वो रस्ट पकड़ने लग जाता है और ख़त्म हो जाता है, आयरन डेस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? केमिकल चेंज की वजह से क्या हुआ? वो नष्ट हो गया, वो डेस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो केमिकल रिएक्शन ही हुआ, क्योंकि वो चेंज हो गया ना, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, ख़त्म होने लग गया। पहले आयरन ऐसा नहीं था। तो ओरिजिनल शेप तो वैसी थी कि आयरन जिस फॉर्म में मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आयरन ख़त्म होने लग गया, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का बनना। बेटा दही किससे बनती है? दूध से ही बनती है। और ये बनती कैसे है? जब बेटा लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जब दूध में ऐड हो जाता है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है? दूध फट जाता है और दूध के फटने से क्या बन जाती है? दही बन जाती है। उसको हम दही में, दही की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना। अब आप खाना खाते हैं तो वो भी एक प्रोसेस है किसका? केमिकल रिएक्शन का। क्योंकि आपने खाना खाया, आपके माउथ में जब खाना जाता है तो ग्लूकोज में टूटता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट बनाता है। उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, आपके किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे खाना 2.5 घंटे कम से कम वो उसको क्या करता है? सर्कुलर में मोशन करता रहता है, मोशन करता रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा? वो खाने को डाइजेस्ट करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि फूड जो है चेंज होता चला गया और एक प्रोसेस ऐसा आया कि खाना पच गया, और वो उसको जब आप बाहर रिलीज़ करते तो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का मीन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मीन होता है बेटा सांस लेना। वो वाली सांस नहीं बेटा, सांस भी कभी बहुत ही है। सांस लेना का मतलब ये है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी नोज़ से, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है, बाहर आ जाती है। तो ये भी प्रोसेस क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि चेंज हो गया ना, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो चेंजिंग प्रोसेस हो गया। गई ऑक्सीजन थी, आई कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत जोर की। तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस तरीके से इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो कहने का मतलब हमारी डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पार्ट फर्स्ट बेटे यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, और बच्चे वीडियोस को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।